हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए होंगे होपफुली। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, थोड़ी बहुत अभी एडमिट कार्ड्स लॉन्च हुए हैं तो वेबसाइट पर इस तरह की एरर्स आ जाती हैं। ठीक है, उस एडमिट कार्ड जो आप लोग डाउनलोड करेंगे उस पर जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं, एक बार उन्हें फटाफट से देख लेते हैं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, एडमिट कार्ड आपको 4 पेजेस में गिवन है बच्चों। फर्स्ट पेज पर पहले स्टार्टिंग में आपकी डिटेल्स हैं जो कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी थी। देन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मीडियम दिया है। अगर इंग्लिश के अलावा आपने कोई भी दूसरा मीडियम चूज़ किया है तो यहाँ वही लिखा हुआ आएगा, बट डोंट वरी, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बायलिंगुअल ही होगा। एनटीए की इन्फॉर्मेशन बुकलेट में ये क्लियरली गिवन है, तो ऐसा ना सोचें कि मैम यहाँ पर बायलिंगुअल क्यों नहीं लिखा हुआ आया, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, देन यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम जो है वो सब बच्चों को अलग अलग दिया गया है। मैं प्रोबेबली इसलिए कि बहुत सारा क्राउड एक साथ सेम टाइम पर ना पहुँच जाए, तो इसलिए बच्चों को अलग अलग स्लॉट्स में वो डिवाइड कर दिया गया है। तो कोशिश करें कि जो रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम पर आप वहाँ पहुँचें, बट फिर भी गेट क्लोजिंग टाइम जो है वो 1:30 PM रहेगा। अगर किसी वजह से आप अपने रिपोर्टिंग एंट्री टाइम से थोड़ा सा लेट हो भी जाते हैं तो अननेसेसरी परेशान ना हो, बट येस 1:30 PM के बाद एंट्री विल नॉट बी देयर। ठीक है, सो टाइम साथ में लेकर चलें, वहाँ पर आपको पूरी कुछ ना कुछ फैसिलिटी ज़रूर होगी कि आप वहाँ पर बैठ सकें। ओके, देन आपका टेस्ट सेंटर नंबर, सेंटर नेम, सेंटर एड्रेस सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पर गिवन है। फिर भी अगर आपके आसपास ही कहीं सेंटर है, आप नहीं जानते हैं, वैसे इस बार मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है कि ज़्यादातर जो सेंटर्स आए हैं बच्चों वो आसपास की जगह पर ही आए, सेम सिटी में भी वो लोकेशन जो आपके बहुत नियर बाय है। ठीक है, तो आप फिर भी, लेकिन अगर आप उस जगह को नहीं जानते हैं तो ज़्यादा अच्छा आप एक बार वहाँ पे विजिट कराएं या गूगल पे उस लोकेशन को कंफर्म कर लें, जिससे एग्जामिनेशन डे के दिन अननेसेसरी एंजाइटी ना हो। ओके, अब आ जाते हैं हम इस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेल्फ डिक्लेरेशन। एनटीए ने आपसे कुछ अंडरटेकिंग मांगी है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, एक बार देख लीजिए क्या क्या है इसमें आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट, दैट आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, orders of the government of India pertaining to COVID-19 pandemic. I have read information bulletin, instruction and notices. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो अब आप इस इंपॉर्टेंट टाइम पर इनको पढ़ने बैठ जाएं, या एनटीए की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि बहुत बड़ी एक बुकलेट है उससे पढ़ने बैठ जाएं, वो अंडरस्टूड है। अभी तक आप लोग ऐसे कई वीडियोस देख चुके हैं, हमने भी हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए थे, तो उनमें जो भी बातें हैं वो सब आपको पता है, डोंट वरी फॉर दैट, और अब उसको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट्स अंडरस्टूड कि यू नो अबाउट दैट। ओके, आई हैव इन द लास्ट 14 डेज, अब लास्ट 14 डेज से रिलेटेड कुछ डेटा आपसे एनटीए ने मांगा है। अगर आपको इनमें से कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम है तो आप उस बॉक्स को टिक करें, नहीं है तो लीव इट ब्लैंक। ओके, और टिक करने का मतलब ये नहीं है, आप यूँ ना घबराएं कि मैम अगर हमें सोर थ्रोट है या कफ है तो क्या हमें एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बच्चों। हर सेंटर पर सिर्फ प्रिकॉशंस के लिए कुछ आइसोलेशन रूम्स बनाए गए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई सिम्टम है भी तो उसे सिंपली आइसोलेशन रूम में बिठाकर एग्जाम देने दिया जाएगा, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को कोई भी इन्फेक्शन का खतरा ना हो। ठीक है, तो आपको कुछ भी घबराना नहीं है कि कहीं हमें एग्जाम से देने से रोक तो नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, देन यू हैव बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कन्फर्म केस, अगर आपकी फैमिली में किसी को कोविड है या अभी इन 14 दिनों में आप किसी कोविड के केस के कॉन्टैक्ट में आए तो इसको टिक करें। अगेन उसमें भी कोई एग्जाम देने से नहीं रोकेगा, सिर्फ आपको आइसोलेशन रूम में बिठाएंगे। नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन, और अगर आप नहीं रहे हैं किसी भी पर्सन के कॉन्टैक्ट में तो फिर आप इसको टिक कर दें। ठीक है, ट्रैवल द, और अगर आपने इन लास्ट 14 डेज में बच्चों मतलब आपके जिस दिन एग्जाम है 17 जुलाई से लास्ट 14 डेज में अगर कहीं भी कोई ट्रैवल किया है किसी भी ज़रूरी काम के लिए तो आप सिंपली उस सिटी का नाम और जिस दिन आप उस सिटी पे पहुंचे थे वो लिख दें। और अगर आपका जो सेंटर सिटी है जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आया है वो सेम सिटी में है तो ठीक है, दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो भी वही सेम चीज़ आपको करनी है, आपको सिटी का नाम और डेट ऑफ अराइवल लिखना है। ओके, क्लियर है ना ये पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट अंडरटेकिंग में मांगा है, द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ आवर कम्युनिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, सो सेंटर रिजर्व द राइट टू डिनाई एंट्री टू इट्स प्रोमाइसेस, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, सारे प्रोटोकॉल सब चीज़ों का वहाँ ऑलरेडी ध्यान रखा जाएगा। एंड देन फोर्थ पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों जो आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है। क्या आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो पेस्ट करना है। कौन सा फोटोग्राफ? जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाया था और जो आपको यहाँ पर दिया भी गया है। उस टाइम पर भी बीच में बार बार हम लोग आपको बताते रहे हैं कि बच्चों जो भी फोटोग्राफ आप खिंचवा रहे हैं उसकी एक्स्ट्रा कॉपी ज़रूर अपने पास रखें, वो आगे भी आपके काम आएंगी। तो होपफुली आपने संभाल के रखे होंगे अपने फ़ोटो, तो एक फ़ोटो को यहाँ चिपका दीजिएगा और एक और फ़ोटो को, इसी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपने साथ लेके जाइएगा
जिस दिन एग्जाम है उस दिन अटेंडेंस शीट पर वो फोटो आपको पेस्ट करवाई जाएगी, ठीक है। तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोज रिक्वायर्ड है, एक अभी से पेस्ट कर लेना, एक अपने साथ ले जाना अटेंडेंस शीट के लिए, ओके। यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है, सारे नहीं, ओनली थंब इम्प्रेशन लगाना है। या तो इंक पैड आपके पास है, अदरवाइज ब्लू इंक, जो भी आप इसमें ऐसा कोई कलर तो दिया नहीं है, तो इंक को लगाकर और सीधा इस पे ना लगाएं पहले, वरना आपको फिर से दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार आप रफ पेज पर लगा लें, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि हाँ भाई सही से लग रहा है, स्मजिंग नहीं होनी चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, और फिर आप अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगा दें, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर करवाना है। अब यहाँ भी कुछ बच्चों को ये डाउट आया कि मैम अगर हम सेम सिटी में नहीं रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स दूर हैं, या हम हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, किन्हीं गार्जियंस के साथ रह रहे हैं, तो क्या हम पेरेंट्स के पास जाएं सिग्नेचर करवाने या उन्हें बुलाएं? इस समय ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप अपने गार्जियंस के सिग्नेचर भी यहाँ करवा के ले जा सकते हैं, उससे एनटीए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो एक अंडरटेकिंग के लिए एक एडल्ट का सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है कि भाई हाँ ये आपकी तरफ से भी अंडरटेकिंग दे रहे हैं, ओके। एंड ये वाला जो पार्ट है इसमें मत सिग्नेचर करके चले जाना बच्चों, फिर अननेसेसरी वहां पर दिक्कत आएगी। इसमें क्लियरली लिखा है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। एडमिट कार्ड पे कहीं भी आपको खुद के सिग्नेचर अभी से नहीं करने हैं, जहां जहां कैंडिडेट सिग्नेचर का कॉलम है वो सभी जगह पर इन्विजिलेटर के सामने ही सिग्नेचर करने होंगे। फोटो अभी से पेस्ट कर लेना, थंब इम्प्रेशन भी अभी से लगवा लेना, पेरेंट या गार्जियन सिग्नेचर भी अभी से करवा लेना, बट यहाँ पर अपने सिग्नेचर मत करना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये वाला पार्ट अभी खाली छोड़ देना, क्लियर। देन उसके बाद आपको ये हो गया आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट। सेकंड पेज पर एक स्पेस गिवन है जिसमें आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगाना है, और वो फोटोग्राफ भी सेम वही है बच्चों, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे तो वहाँ पर आपको तब भी कहा था कि पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी एक्स्ट्रा निकाल लेना, तो वो फोटोग्राफ यहाँ पर अभी से पेस्ट करके जाना है आपको, ठीक है। और इसमें लिखा है कि उस पे जो सिग्नेचर आगे गिवन है कि इस पे जो सिग्नेचर होंगे अक्रॉस द फोटोग्राफ, हाफ इधर, वो वहीं पर होंगे जब आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे इन्विजिलेटर के सामने ही, ठीक है। बस आपको फोटोग्राफ अभी से पेस्ट करके जाना है, और वो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ वही होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म में वो जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है सेम, ठीक है। यहाँ पर आपके सब अगेन वही सब डिटेल्स गिवन है। ये दोनों कॉलम में अभी सिग्नेचर नहीं होंगे, ये तो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है बट ऑब्वियस, और कैंडिडेट सिग्नेचर अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो सिंपल सी बात है कि पूरे एडमिट कार्ड पे कहीं भी आपको खुद के सिग्नेचर अभी से नहीं करने हैं, ठीक है। देन कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं एनटीए ने। द कैंडिडेट टू पेस्ट फोटोग्राफ तो आप पहले से पेस्ट कर ही लेंगे, एंड इसमें इन्विजिलेटर के लिए है कि भाई वो देख लेंगे कि फोटोग्राफ मैच कर रहा है या नहीं। द कैंडिडेट टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन लेफ्ट साइड। जब आप वहाँ पर जाएंगे, अभी नहीं करना है, जब आप वहाँ एग्जाम हॉल में पहुँच जाएंगे तो इन्विजिलेटर अपने आप आपसे फोटोग्राफ के अक्रॉस साइन करवाएंगे, तो आपको तो लेफ्ट साइड पे साइन करने होंगे और इन्विजिलेटर राइट साइड पे साइन करेंगे, ठीक है। बट अभी नहीं करने हैं वो सिग्नेचर्स, वहीं पर पहुँचने के बाद करने हैं बच्चों, ओके। देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ एडमिट कार्ड। आपको पूरा एडमिट कार्ड के जो 4 पेजेस हैं उनका प्रिंट आउट निकालना है। लास्ट के 2 पेजेस पर तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं, नहीं भी लेके जाएं तो चलेगा, बट फर्स्ट 2 पेजेस जिस पे अंडरटेकिंग है और जिस पे पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आप लगा रहे हैं, कंपलसरी है, लेकर जाना ही जाना है, गलती से भी भूलना मत, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है क्या? और ये अपने साथ वापस नहीं लाना है, ये वहीं पर इन्विजिलेटर को हैंडओवर कर आना है पूरा एडमिट कार्ड आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने पास एडिशनल कॉपी रखना तो आप एक्स्ट्रा प्रिंट आउट निकाल के रख लें। क्लियर, समझ में आ गया क्या? देन अब यहाँ पर जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, हालांकि इनमें से मोस्ट ऑफ हम डिस्कस कर चुके हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में तो आपके पहुँचने से रिलेटेड, एंट्री टाइम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन आपको बोला है कि जो भी आपकी एग्जाम सिटी है आप एक बार उसको पहले से लोकेट कर लें कि भाई कहाँ पर हमारा सेंटर आया है। आपको अपने साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर जाना है? एडमिट कार्ड के दोनों पेजेस और आईडी प्रूफ। इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज़ आपको नहीं लेके जानी है, ना कोई पेन ना कुछ। मैंने ड्रेस कोड और बार्ड आइटम से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, नहीं देखा है तो उसे देख लो, ठीक है। देन अच्छा, यहाँ पर एक चेंज ज़रूर है बच्चों, जो एनटीए की बुकलेट थी वो जो ड्रेस कोड वाला वीडियो उसमें लिखा था वाटर बॉटल इज़ नॉट अलाउड, बट यहाँ पर एडमिट कार्ड पे ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउ कर दी है, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो या बार बार प्यास लगे तो अननेसेसरी परेशान ना हो, पर वाटर बॉटल कलर्ड मत लेके जाना, जो अंदर से जिसमें अंदर पानी नहीं दिख रहा, जो ट्रांसपेरेंट सिंपली जो डिस्पोजेबल बॉटल्स आती है वो ही आप अपने साथ कैरी करें।
ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। क्लियर। साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जो फोटो लगाई है वही पासपोर्ट साइज फोटो एक लेके जाएंगे जो अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करनी है। एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर भी अपने साथ ले जाएं, वो भी ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। मिल जाए इजीली तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, सेंटर पे अवेलेबल होगा। क्लियर। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन जो अभी हमने देखा, विथ पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। क्लियर। एंड बिफोर रीचिंग द सेंटर आपको जो भी डिटेल्स फिल करने के लिए कही गई हैं वो पहले से फिल कर लें, वहाँ जाकर ना वेट करें कि वहाँ जाकर हम फोटो चिपकाएंगे या फोटो पेस्ट या कुछ और चीज़ें फिल करेंगे। ठीक है। और हाँ, जिन बच्चों ने पीडब्ल्यूडी कोटा में सीट्स के लिए अप्लाई किया है तो वो अपना सर्टिफिकेट या जो भी स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ ज़रूर से लेकर जाएं। ठीक है। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट एप्रोप्रिएट प्लेस। ढंग से, अब आप लोग इतने बड़े तो हो गए हैं कि फोटोग्राफ अच्छे से पेस्ट करना जानते हैं, तो अच्छे से लगाएं और अपना हैंड जो अपना थंब इम्प्रेशन है वो भी अच्छे से करें, स्मजिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? अच्छा, आईडी कार्ड में आप क्या क्या लेके जा सकते हैं बच्चों, तो एनटीए ने क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए हैं। भाई देखो, आधार कार्ड तो हर जगह वैलिड होता ही है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि भाई आप आधार कार्ड ही लेकर जाएं। बाई चांस नहीं है तो फिर आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। इवन एनटीए ने इनमें से कुछ भी अगर अवेलेबल नहीं है तो 12th क्लास का आपका जो एडमिट कार्ड है जिस पर आपकी फोटो भी होती है जनरली, और या फिर जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी, मतलब एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड एक ही बात है, वो भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ठीक है। पासपोर्ट अलाउड है, ई आधार अलाउड है, राशन कार्ड अलाउड है, या फिर कभी कभार प्रोविजनल आधार कार्ड दे देते हैं विद फोटोग्राफ, वो भी अलाउड है। बट इन सब ऑप्शंस की जरूरत तो बहुत रेयर केसेस में होती है। मेनली जो मेन आईडी प्रूफ्स हैं वो इनमें से आपके पास जो भी है वो ज़रूर लेकर जाएं। और ये भी ध्यान रखना, ये जो ऑप्शंस एनटीए ने दिए हैं इन्हीं में से कोई आईडी आपको ले जानी है, कोई भी दूसरी आईडी अलाउड नहीं है। और ये भी लिखा है कि अगर आप इस आईडी को सिर्फ मोबाइल फ़ोन में दिखाएंगे कि भाई मैं तो आधार कार्ड भूल गया, मेरे मोबाइल फ़ोन में देख लो, तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा बच्चों। सो अभी से अपनी ये दो चीज़ें तैयार करके रख दें, अपना एडमिट कार्ड विथ ऑल 2 पेजेस एंड आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड। ठीक है। एंड देन ड्रेस कोड से रिलेटेड, अच्छा फोन्स वगैरह तो बट ऑब्वियस अलाउड है ही नहीं। ड्रेस कोड मैंने आपको बोला, वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, बट फिर भी अगर मैं समराइज करूं तो ड्रेस कोड में एज सच कोई कलर कोड नहीं है, बस सिंपली एनटीए ने आपको कहा है कि भाई आपको बिल्कुल लूज क्लोथ्स या तो लूज कुर्ती या लूज टी शर्ट जो कि फुल स्लीव्स के नहीं होने चाहिए। ठीक है। इनमें बड़े बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनमें कई बार जो अनफेयर मीन्स है बच्चे वो छुपा लेते हैं। ओके। लूज ट्राउजर्स होने चाहिए, जीन्स वगैरह या बड़े बेल्ट आपको नहीं लगानी है, जीन्स यूज़ नहीं करनी है, या फिर आपको कोई भी बड़े बकल्स वगैरह उसमें नहीं होने चाहिए। सिंपली ट्राउजर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और पैरों में शूज़ ना पहन के जाएं, शूज़ आर नॉट परमिटेड, उसमें पैर बंद रहता है। अगेन वही, बच्चे चीज़ें छुपा सकते हैं, तो आपको सिंपली अपने जो स्लीपर्स होती हैं वो पहननी है, या फिर हाई हील की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं पहननी है। ठीक है। बड़े प्लेटफॉर्म हील्स वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए, गर्ल्स स्पेशली ध्यान रखें इस बात का। क्लियर। वहाँ पे फिर अननेसेसरी आपको दिक्कत होगी। लिखा है ना, शूज़ और फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। सो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट आपको जो वहाँ पर आप OMR शीट भर रहे होते हैं उसमें 2 कॉपीज़ होती है साथ में, ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी। ऐसा नहीं आपको दोनों भरनी होती, बट ऑब्वियस उनके बीच में वो ऑटोमेटिकली दूसरी फिल हो जाती है कार्बन पेपर से। ठीक है। तो आपको वो दोनों OMR शीट वहाँ देकर आनी है, गलती से भी अपने साथ मत ले आना एक को। ठीक है। सिर्फ आप अपना टेस्ट पेपर अपने साथ ला सकते हैं। क्लियर। इसमें लिखा है कि टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद देम। ठीक है। और इवन जो आप एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं वो भी वहाँ पर सबमिट होगा। क्लियर। तो ये सिंपली इंस्ट्रक्शंस थे कैंडिडेट के लिए। इतनी सारी बातों को समराइज करूं तो सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि लाइट लूज क्लोथ्स में आपको जाना है। सिर्फ 2 चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है, एडमिट कार्ड और आपका वैलिड आईडी प्रूफ। चाहें तो अपने साथ वाटर बॉटल, सैनिटाइजर लेके जाएं। ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में होना चाहिए। और आगे जो एडवाइजरी वाला पेज है बच्चों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा वो ये कि इसमें लिखा है कि जो मास्क हैं आपको वो सेंटर पे प्रोवाइड किए जाएंगे। द कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड अ फ्रेश N95 मास्क बिफोर एंट्री इन ऑर्डर टू स्टॉप द चांसेस of any unfair mean
being used in the exam, the candidate is expected to wear the freshly provided mask at the center. जो खुद का मास्क है वो वहाँ उन्हें रिमूव करना होगा, नया मास्क दिया जाएगा, बट फिर भी बच्चों आप अपने साथ अपना मास्क ज़रूर लेकर जाएं। बाई चांस किसी सेंटर पर मास्क की अवेलेबिलिटी नहीं हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आप अपना मास्क ज़रूर लेकर जाएं। और अगर वो कहते हैं कि वो जो आपका जो भी मास्क आप लेके गए होंगे वो वहाँ पे या तो अपने पेरेंट्स को दे दें आप, या आप डिस्पोज कर दें और वो जो मास्क प्रोवाइड करेंगे वो पहन ले। बाई चांस उन्होंने नहीं किया तो आपके पास आपका मास्क होगा, ठीक है? ओके, समझ में आ गया। बाकी ये सभी वही पॉइंट्स हैं जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को रिपीट किया गया है, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आफ्टर एग्जामिनेशन जो मैंने आपको कहा, आपको उनको ही सबमिट करके आना है, अपने एडमिट कार्ड भी, अपनी दोनों OMR शीट्स भी, और बस आपको एग्ज़ाम हॉल से वापस आ जाना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें। एडमिट कार्ड में बहुत बार कई बच्चों की आदत होती है फिर से पढ़ते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इतनी बड़ी ये जो 4 पेजेस का NTA ने रिलीज़ किया है, इसमें ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, सिंपली जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने समराइज़ कर ही दिया है, तो बस उनको ध्यान में रखें। अभी से अपने क्लोज तैयार करके रख दें, एडमिट कार्ड पे जो भी चिपकाना है लगाना है वो रख लें, और बस अपना ध्यान पूरा का पूरा सिर्फ अपने रिवीजन में दें। आपके शॉर्ट नोट्स, NCERT, डायग्राम्स, फॉर्मूलाज जो भी आपको रिवाइज करने, आराम से रिवाइज करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जो हम रिवीजन करते हैं वो चीज़ें हमें एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देती हैं, ठीक है? तो अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं NTA की तरफ से, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आएगा तो वी विल अपडेट यू, ओके? सो टीम कंपटीशन की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें, ओके? गुड बाय।